श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री पुरुषोत्तम मास में से 27वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। कल 26वें अध्याय में हमने पूजा की विधि, उद्यापन विधि, दान इत्यादि दे करके व्रत को संपन्न करने की कथा को सुनी थी। अब 27वें अध्याय में हम आगे की कथा को सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तजनों, 27वें अध्याय में भगवान श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार की जो व्रत विधि थी आदि सभी बता करके वाल्मीकि ऋषि से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं दृढ़ धनुआ और उनकी पत्नी उनके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और वाल्मीकि ऋषि बिल्कुल मौन हो गए और उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी पूजा को देखकर फिर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि जी उनको आशीर्वाद देने लगे। तब दृढ़ धनुआ ने उनकी पूजा की और उनकी पूजा से संतुष्ट होकर वाल्मीकि जी ने उसकी पूजा को ग्रहण कर उसे बहुत सारे शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। पुनः वाल्मीकि ऋषि ने राजा से कहा, हे बस, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा शुभ हो। अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को प्रस्थान करूँगा। इस समय हम लोगों ने पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुना और तुम्हारे पिछले जन्म का जो वृत्तांत था वो मैंने तुमको सुनाया। ऐसा कहकर महर्षि वाल्मीकि वहाँ से प्रस्थान कर गए। राजा दृढ़ धनुआ भी वाल्मीकि जी को अपने राज्य की सीमा तक पहुँचा कर आए और पुनः लौटकर राजभवन में आकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर सुशीला पत्नी से बोले। राजा दृढ़ धनुआ ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमुखी, 6 ऋतुओं में राग, द्वेष, लोभ, मद एवं मात्सर्य इत्यादि इन सबसे भरे गंधर इस शरीर में हम लोग सब कुछ भगवान को भूल जाते हैं। यह शरीर नश्वर है। मनुष्यों को भला इसमें क्या संतोष प्राप्त हो सकता है। यह शरीर हमारा विष्ठा और पित्त कफ की प्रधानता वाले मलमूत्र अस्थि मज्जा से भरे इस शरीर का क्या प्रयोजन और क्या लाभ है। हे वरानने, नश्वर अध्रुव इस शरीर से ध्रुव पदार्थों का संग्रह करने के लिए मैं श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान स्मरण करने के लिए वन को जाता हूँ। पति के ऐसे वचन सुनकर तब वह पतिव्रता पत्नी गुण सुंदरी हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने पति से बोली। गुण सुंदरी ने कहा, हे महाराज, हे नृपश्रेष्ठ, मैं भी आपके साथ वन चलूँगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों का पति ही देवता और सर्वस्व है। जो पत्नी पति के गमन करने के पश्चात पुत्र, बहू आदि, पौत्र आदि उनके साथ घर में निवास करती हैं, वह अपनी पुत्र वधू के अधीन होकर पराये ग्रह में जैसे कुत्ता रहता है उस प्रकार से उसकी अपेक्षा हो जाती है। उसका जीवन व्यतीत करना बड़ा कठिन हो जाता है। पति के बिना
पिता जो कुछ भी देता है वो भी अल्प ही है, भाई भी जो कुछ देता है वह अल्प ही है, और पुत्र भी जो सुख देता है वह अल्प है। पूर्ण सुख तो पति ही पत्नी को देता है। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ जाना न चाहती हो। राजा दृढ़धनुआ अपनी पतिव्रता पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने भी पत्नी को बोला, ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो अवश्य चलें। फिर बड़ी प्रसन्नता से राजा ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया और वे दोनों ही वन को चले गए। मुनियों द्वारा सेवनीय वन को गमन कर गए। दोनों पति पत्नी हिमालय पर्वत के समीप श्री गंगा जी के निकट जाकर अब भगवान का भजन कीर्तन करने लगे, साधुओं की सेवा करने लगे। अब वे सोचने लगे कि जल्दी से पुरुषोत्तम मास आ जाए। पुरुषोत्तम मास के आगमन की दोनों ही बड़ी भक्ति भाव से प्रतीक्षा करने लगे कि कब पुरुषोत्तम मास आए, हम उसका पूरा लाभ उठाएं। और जब पुरुषोत्तम मास आया तो दोनों पति पत्नी गंगा में स्नान करने लगे। वहाँ दोनों धर्मात्मा पति और पत्नी पुरुषोत्तम मास को प्राप्त श्रद्धा भक्ति सहित विधि विधान से श्री पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके अपनी पत्नी सहित तपस्या में लीन हो गए। बड़ी श्रद्धा से पूजा करने लगे और दोनों फिर भगवान की तपस्या में लग गए। अपने हाथ ऊपर को उठाए हुए तथा बिना किसी सहारे के वे एक पैर के अंगूठे पर स्थिर होकर हाथों को ऊपर जोड़कर और ऊपर आकाश की तरफ देखकर अपने ध्यान को भगवान के चरणों में लगाकर और नाम जप करने लगे। इस प्रकार व्रत के विधान में एकाग्र मन स्थित हुए। तब श्रेष्ठ राजा दृढ़धनुआ की पति परायणा पत्नी उनकी सेवा में तत्पर हो गई। इस प्रकार श्रेष्ठ तप करते हुए तब श्रेष्ठ राजा दृढ़धनुआ का पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया। व्रत मास समाप्त होने पर वहाँ पर घंटियों से जैसे जाल लगा हुआ हो, घंटियों के जाल से शोभायमान एक सुंदर विमान आया। ऐसे यथाशीघ्र आए हुए सुंदर विमान तथा उसमें आए पुण्यशील और सुशील को देखकर राजा दृढ़धनुआ पत्नी सहित आश्चर्यचकित हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। राजा ने विमान में विराजमान पुण्यशील और सुशील को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी पत्नी ने भी प्रणाम किया। तब उन्होंने राजा से सपत्नीक विमान में बैठने के लिए आग्रह किया। तब राजा अपनी पत्नी सहित विमान पर आरूढ़ हो गए, यानी कि बैठ गए। उन्होंने स्त्री सहित नवीन शरीर धारण कर गोलोक के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तपस्या करके पूर्ण अभय प्राप्त हरि के निर्भय लोक में दोनों बड़े प्रेम से निवास करने लगे। राजा की पति परायणा पत्नी भी बड़ी प्रसन्नता से दोनों वहाँ पर अब निवास करने लगे। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि, मेरी एक ही जिह्वा है जो इस पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण पुण्य प्रताप वर्णन करने में असमर्थ है। तथापि यह सत्य है कि इस भूलोक में पुरुषोत्तम मास के तुल्य श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सहस्त्रों वर्षों के तप द्वारा जो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से, उद्यापन करने से, जप करने से, दान करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञान से चाहे ज्ञान से जो कुछ भी किया जाए, जप व्रत सत्कर्म किए जाए, उनका कोटि
गुना फल अधिक होता है। इसके करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्थिति ऐसे ही जैसे एक दुष्टमती बानर ने अज्ञान में ही 3 रात्रियों तक केवल पुरुषोत्तम मास में स्नान करने के अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्ति कर ली, तथा वह बानर भी दिव्य काया धारण कर विमान पर आरूढ़ होकर जरा जन्म मरण रहित उत्तम गोलोक धाम को प्राप्त हो गया। अतः यह उत्तम पुरुषोत्तम मास वर्ष के समस्त मासों में सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें अज्ञान अमावस्या में ही केवल मात्र स्नान करते ही दुष्टमती बानर को भगवान पुरुषोत्तम मास के प्रताप से भगवान के समीप स्थान प्राप्त हो गया। सत्य ही यह आश्चर्य की बात है, पुरुषोत्तम मास का जो पुरुष स्त्री मूढ़तावश सेवन नहीं करते वे अधम हैं, तथा उन धर्मात्माओं का जीवन सफल है, धन्य है, तथा वे कृतकृत्य हैं जो इस पुरुषोत्तम मास का विधि विधान सहित सेवन करते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तथा स्नान दान जप तप हवन पूजन इत्यादि कृत्यों सहित इस उत्तम मास का सेवन करते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, वेदों शास्त्रों एवं पुराणों में समस्त साध्यों और अर्थों का साधन मानव शरीर माना गया है, तथापि एक सामान्य बानर भी जब इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास का सेवन करके सर्वोत्तम गति साक्षात मुक्ति को प्राप्त कर गया। हे तपोनिधे, समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ लोक कल्याण हेतु मुझे इस कथा का संपूर्ण स्वरूप बताइए। यह बानर कहाँ उत्पन्न हुआ था? यह बानर कौन था? यह बानर कहाँ निवास करता था? यह बानर का उपहार ग्रहण क्या उपहार ग्रहण करता था? इस बानर ने कहाँ 3 रात्रि पर्यंत स्नान किया था, तथा अज्ञानतावश सेवन किए गए पुरुषोत्तम मास से उसे क्या पुण्य फल प्राप्त हुआ? यह समस्त वृतांत श्रवण करने की मेरी तीव्र इच्छा है, अतः यह सब मुझे बताइए। आपके द्वारा उत्तम कथा श्रवण करने की मेरी जिज्ञासा तृप्त नहीं होती है। भगवान नारायण ने कहा, कोई एक केरल देश था, वहाँ अति लालची मधु मक्षिकाओं की तरह धन में आसक्ति रखने वाला, सदैव एन केन प्रकारेण धन संग्रह में लगा रहने वाला एक ब्राह्मण था। अपने कर्मानुसार उसका नाम करदप नाम पड़ गया और वह विख्यात हो गया। करदप नाम से उसके पिता ने उसका नाम पहले चित्र शर्मा रखा था। उस करदप नाम के ब्राह्मण ने कृपणतावश कभी भी सुंदर अन्न वस्त्र इत्यादि का उपभोग नहीं किया। उस धन में आसक्त दुर्बुद्धि ने कभी अग्नि में आहुति नहीं दी, यानी हवन नहीं किया, कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया। उसने धर्म और यश के निमित्त कोई भी उत्तम कार्य नहीं किया, तथा अपने आश्रित आत्मीय जनों का भरण पोषण भी नहीं किया। उसने अन्यान्य से मतलब अनेकों लोगों से धन अर्जित करके एकत्र कर उसको एक कलश में रखकर जमीन में गाड़ दिया। उसने उत्तम माघ मास में कभी तिल का दान नहीं किया था, कार्तिक मास में कभी दीप दान नहीं किया था, न कभी ब्राह्मणों को भोजन कराया था। उस कृपण ने माघ मास में धान्यों यानी अनाजों का दान भी नहीं किया था, और न उसने कोई भी दान किया था। उसने अपने घर में रहने वाले माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री किसी को भी भरपेट भोजन नहीं कराया था। उसने कभी सूर्य संक्रांति
काल में भी कभी दान नहीं किया। चंद्र ग्रहण योग तथा सूर्य ग्रहण योग में भी उसने न कभी दान किया, न जप किया, और कुछ भी ऐसे पुण्य के कोई भी काम उसने नहीं किया। वह सदैव सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर दीन वाणी बोलता रहता था। वर्षा वायु इत्यादि से संतप्त वह दुबला पतला दुखी कृशकाय कृष्ण वर्ग शरीर वाला वह शठ सदैव ही तीव्र अर्थ लोभ से वशीभूत होकर पृथ्वी पर यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता रहता था कि कहीं से मुझे धन मिल जाए। वह सब के सब स्थानों में यही कहता था कि कोई भी दयालु इस पापी को कुछ धन दे दे। स्थिर होकर किसी एक स्थान पर भी वह नहीं ठहरता था। हमेशा ये सोचता था कि शायद वहाँ से धन मिल जाए, यहाँ से धन मिल जाए। हमेशा वह धन का लालच करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही भ्रमण करता रहता था। उसका एक वन में रहने वाला मित्र था। उसकी कई वाटिका यानी बगीचों का वह मालिक था और उसका मित्र था। इस करदप ने उस माली से अनेकों बार रो रो कर अपने दुस्सह दुख का वर्णन किया था। उसने कहा था, इस नगर के निवासी सदैव ही दुर्वचनों से मेरा तिरस्कार करते रहते हैं, अतः इस नगर में निवास करना अब मेरे लिए संभव नहीं है। हे मित्र, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का तुम कोई निवारण करो। करुण स्वर में इस प्रकार निवेदन करते हुए करदप ब्राह्मण के दीन वचनों को सुनकर उसका मित्र माली दया से भर गया। उसके मन में अत्यधिक दया आई। तब शरणागत करदप के प्रति दयालु होकर माली ने कहा, हे मित्र, इस समय मेरी इसी वाटिका में निवास करो। नगर के निवासियों द्वारा अपमानित और तिरस्कृत किया गया करदप ब्राह्मण माली के सांत्वनापूर्ण वचनों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ तथा उसी वाटिका में निवास करने लगा। करदप ब्राह्मण नित्य ही माली के पास निवास करता था तथा उसकी सभी आज्ञा का पालन करता था। करदप ब्राह्मण के ऐसे अच्छे आचरण से उस माली को विश्वास हो गया। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। माली उस पर दृढ़ विश्वास करने लगा। तब उस करदप ब्राह्मण को अपना पूर्ण विश्वास पात्र मानकर उस माली ने उसे अपने उद्यान से छोटे एक अन्य उद्यान का स्वामी बना दिया। तब माली ने विचार किया कि करदप मेरा स्वामी भक्त और मेरा बड़ा ही विश्वास पात्र मित्र है, अतः इस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है। ऐसा सोचकर उसने अपनी वाटिका की देखरेख का कार्य भी अब उसी ब्राह्मण को सौंप दिया तथा स्वयं अपनी वाटिका की चिंता छोड़कर राजा के राज दरबार में चला गया, क्योंकि वहां भी उसे अनेकों कार्य करने पड़ते थे। इस कारणवश वह बहुत ही व्यस्त रहता था। इस विश्वासतावश वह कभी भी अपनी वाटिका के पास फिर देखने के लिए नहीं आया, अतः वह कभी भी अपने जो मित्र था उसके प्रति उसके मन में कोई कुविचार भी नहीं आया। और दूसरी ओर वह करदप पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर एवं एकदम निर्द्वंद होकर दुर्बल कृषकाय से अब फल खा खा करके मोटा तगड़ा हो गया। वह वाटिका के फलों का आनंद पूर्वक आहार करता और स्वभाववश अति लोभी होने के कारण वाटिका के जो फल थे उनको बेच देता था, परंतु यह अपने दोस्त को न तो फल पहुंचाता था अपने मित्र को और न उसे कुछ पैसे देता था। अब करदप पूर्ण स्वतंत्र एवं निर्भय हो गया था, इसलिए वह वाटिका के फलों को बेचकर प्राप्त होने वाले धन को भी स्वयं हड़प लेता था और उसका मित्र पूरा उस पर विश्वास करता था। वह कृतघ्न माली को कुछ देने के बारे में सोचता भी नहीं था। जब माली
एक आध बार उसके पास आया। उसने पूछा, मित्र तुम्हारा समाचार कैसा है, तुम कैसे हो? तो वह रो रो करके कहने लगा, हे मित्र, पक्षी गण आते हैं, सारे फलों को खा जाते हैं। मैं तो इधर उधर ही भिक्षा मांगने में रहता हूँ और ये पक्षियों को मैं भगाता रहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो देख लो, ये पक्षियों के कितने पंख बिखरे पड़े हुए हैं और मैंने उनको एक आधों को मारा भी है। देख लो तुम, उनके ये मांस के टुकड़े भी बिखरे पड़े हैं। अब माली अपने मित्र की बातों पर यकीन कर लेता था। उसको सत्य मानकर, उसको विश्वास करके वो वहाँ से चला जाता था। इस प्रकार के कपट आचरण में पूर्ण जर्जर और भ्रष्ट उस दुरात्मा करदप को वहां निवास करते हुए 27 वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई, परंतु उसने न तो अपने मित्र को एक फल दिया और न 1 रुपया ही दिया। पुनः वह मूढ़ दुर्मति वहां रहते हुए इसी दशा में एक दिन मर गया। अंतिम क्रिया में उसको कोई अग्नि देने वाला भी नहीं था, न उसके लिए कोई रोने वाला था। उसकी अंतिम क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि उनके घर वालों को किसी को पता ही नहीं चला। वेद ज्ञानियों का कथन है कि किए गए पापों को बिना भोगे नाश नहीं होता, यानी कि आदमी की मुक्ति नहीं होती। इस कारण से मृत्यु के बाद हाहाकार विलाप करता हुआ तथा यमदूतों के मुदगरों के कष्टदायक मार से वह बड़ा दुखित होकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगा और अत्यंत भयानक दीर्घ मार्ग को गमन कर गया। अपने पूर्व कृत दुष्कर्मों को बार बार स्मरण करते हुए तथा विलाप करते हुए वह प्रलाप स्थित कुछ कुछ कहने लगा, अहो आश्चर्य है मुझे दुष्ट करदप की अज्ञानता पर। दर्शनीय और विचारणीय है। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवगणों को भी दुर्लभ मानव शरीर मुझे प्राप्त हुआ था। इस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ था, जो कि श्री कृष्ण भगवान की है और जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। उसमें आकर भी मैंने धन के लालच में दुष्कर्म करता रहा, यूं ही बिता दिया। मैंने धन के लोभ से कभी कुछ सत्कर्म नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैंने व्यर्थ ही दुर्लभ मानव जीवन खो दिया, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैंने दीर्घ काल में जो धन संचय किया था वह भी व्यर्थ है, क्योंकि वह धन अब किसी दूसरे का हो जाएगा। मैं इस समय काल पाश में बंधा पूर्ण पराधीन हूँ तथा कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मैं इस पराधीन दशा में क्या करूं? मैंने पूर्व में ही दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया। न मैंने दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न मैंने हिमालय की गुफाओं में जाकर तपस्या की। मैंने मकर के सूर्य होने पर माघ मास आदि आदि कभी भी गंगा जी में स्नान नहीं किया और न कभी भजन कीर्तन ही किया। ओहो, मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो गया। मैंने उद्यम और पुरुषार्थ को भी कभी नहीं किया और भिक्षा मांगी, और भिक्षा का धन भी जमीन में गड़ा रह गया। स्वभाव से दुष्टमती होने के कारण मैंने आजीवन जीवों को कष्ट और यातनाएं दी। मैंने तो स्वयं ही जठराग्नि को भी कभी भी अन्न से पूर्ण तृप्त नहीं किया, यानी मैंने भरपेट कभी भोजन नहीं किया। किसी पर्व त्योहार के अवसर पर भी शरीर पर उत्तम वस्त्रों को धारण नहीं किया। मैंने न तो स्वजनों और अपने बंधु बांधवों को, आत्मीय जनों को, न अपनी भाई बहनों को, जामाता पुत्री आदि को सेवा से संतुष्ट किया, दान इत्यादि से।
इन सब में से किसी को भी मैंने एक बार भी मिठाई तक भी नहीं खिलाई। इस तरह से पश्चाताप और विलाप करते हुए दुर्मति करदब को यमदूत यमराज के सामने ले गए। करदब को देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा और तत्पश्चात अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, ये करदब ब्राह्मण अत्यंत अधम और कृपण है। प्रबल धन लोभी तथा कृपण इस करदब ने कुछ भी पुण्य नहीं किया है। उद्यान में रहते हुए इसने अनेकों पाप किए हैं। इसने माली का विश्वास भाजन बनकर साक्षात स्वयं फलों की चोरी की। जो पके पके फल थे उन्हें स्वयं खाया तथा खाने से जो बचे इसने उनको बेच दिया और माली अपने मित्र से इसने झूठ बोल दिया और इसने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया और यह दुष्ट विश्वासघाती माली को भ्रमित कर धन लोभ से फलें बेच देता था। इसने 2 जघन्य पाप किए हैं, एक फलों की चोरी का पाप और दूसरा माली से विश्वासघात का पाप। हे स्वामिन, इस कृपण के ये दोनों पाप अत्यंत उग्र हैं। इनके अतिरिक्त भी इसने अनेकों प्रकार के कई पाप किए हैं। देवर्षि नारद ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र चित्रगुप्त जी के वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर धर्मराज बोले, यह करदब 1 सहस्त्र बार बानर योनि में जन्म लेगा, तत्पश्चात यह विश्वासघात का फल भोगेगा। अब भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारद नारायण संवादे करदप योग उपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय समाप्तः। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कल 28वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमेशा सुखी रहिएगा।